Namaste Saraswati Devi Gauravani Abhisheka Punyavadi Ashtakarishakari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Govinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Bhaktavinda Jaya Bhaktavinda Jaya Nityananda Jaya Nityananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Jaya Gaura Krishna Gaura Krishna Radhe Jaya Gaura Krishna Gaura Krishna Radhe
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो सभी के लिए मौका है भगवत गीता को शुरुआत से समझने का और जानने का। सर भगवत गीता तो हम लोग खरीद लेते हैं, घर पे होती भी है, मगर पता नहीं होता कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो सभी के लिए मौका है इसको शुरुआत से पढ़ने का। कहते हैं भगवत गीता को भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमको क्या है समझ में नहीं आता है। यदि आप लोगों को बीच में कोई प्रॉब्लम रहता है या कोई सवाल है तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, परंतु अननेसेसरी अनम्यूट मत करिएगा बीच में, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस रहता है। तो आवाज सभी को आ रहा है? एक बार माइक चेक कर लेते हैं। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? हरे कृष्णा, सभी को आवाज आ रहा है? हाँ जी माता जी। जी धन्यवाद, क्योंकि ऐसा ना हो बस चलता जाए और किसी को सुनाई ना दिया हो। तो चलिए इससे पहले हम शुरू करें तो हम लोग पहले हमारे जो प्रणाम मंत्र हैं उनको एक बार बोल लेंगे सभी। आप लोग भी साथ में बोल सकते हैं। जस्ट होल्ड। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप लोग अगर आते हैं तो साथ में बोल सकते हैं। सॉरी यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। सॉरी यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापद्गम्यं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्तांश्च हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपीकांत राधकांता नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पुण्येभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग क्या है, क्योंकि जो भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण ने जिनको सुनाई थी, तो सबसे पहले जो भगवत गीता के जो प्रवक्ता हैं उनको हम प्रणाम करेंगे। तो ये प्रणाम मंत्र आप सभी देख पा रहे हैं, तो आप लोग साथ में बोल सकते हैं या अनम्यूट रह के भी इसको अनम्यूट करके बोल सकते हैं साथ में। साधयामर्जुनस्याद्यो कुर्वन् गीतामृतं मदाद्यो लोकात्रायोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। आप लोग गा सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं मंत्र को। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे को नहीं पता है। साधयामर्जुनस्याद्यो
सारथायामर्जुनात्यदो कुर्वन् गीतामृतं मदाद्यो कुर्वन्गीतमृतामदायो लोकात्रायोपकाराय लोकात्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। धन्यवाद। इसका अर्थ ये है, जब भी हम लोग भगवद गीता का सत्र शुरू करेंगे, इस मंत्र का उच्चारण हम जरूर करेंगे। इसका अर्थ मैं जो को थोड़ा बता दूं। इसका अर्थ है सारथ्यम अर्जुनस्याभ्यो, कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, उन्होंने क्या किया, कुर्वन् गीतामृतं दाद्यो, मीन्स कि ये जो भगवद गीता का अमृत है वो अर्जुन को दिया। किस लिए दिया, क्या उसका उद्देश्य था, लोकात्राय उपकाराय, तीनों लोगों के उद्धार के लिए, पार के लिए ये भगवद गीता का अमृत का गुणगान किया गया। तस्मै कृष्णात्मने नमः, ऐसे श्री भगवान को जो सभी के अस्तित्व हैं, उनको मैं अपना नमन करता हूँ। तो ये इस मंत्र का अर्थ था, जो भी अभी हमने इसको पढ़ा। तो जब भी भगवद गीता का हम सत्र शुरू करेंगे तो इस मंत्र को उच्चारण जरूर करेंगे, क्योंकि जो भगवद गीता का अर्थ है भगवान का गीत। तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने ये गीत हम सबके लिए दिया। इसको 5000 वर्ष पहले अर्जुन को सुनाया गया, हम बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो उनको पहले हम नमन करते हैं। तो आज का जो सत्र है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग कैसे इसको शुरू करेंगे या कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी रेगुलर लोगों से मुलाकात होती रहेगी, होप सो। तो भगवद गीता बेसिकली हम लोग, जैसे हमारा जो डिवीजन रहेगा, सबसे पहले इसका प्रीफेस है, प्रीफेस, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन है, भूमिका, जिसको हम पढ़ेंगे। भूमिका हम लोग कल से शुरुआत करेंगे उसका, ठीक है। आज के लिए हम लोग थोड़ा सा आपको बताएंगे किस प्रकार से भगवद गीता आई, और भूमिका के बाद में हमारा जो स्टडी रहेगा वो किस पैटर्न में रहेगा, वो रहेगा कि हम इसको श्लोका वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमारा प्रथम अध्याय जब शुरू होगा तो उसको एक एक श्लोक वाइज हम लोग उसको डिटेल स्टडी करेंगे प्रपात के तात्पर्यों द्वारा, क्योंकि प्रपात के जो कहा जाता है कि बिना तात्पर्य के कैसे हम समझेंगे। तो केवल पहले अगर आपके घर में कोई भगवद गीता पुरानी रही हो तो केवल उसमें संस्कृत श्लोकास ही थे, तो इतना डिस्क्रिप्शन नहीं था, डिटेल नहीं था। तो तात्पर्यों के साथ में उसको समझना बहुत जरूरी है, वो भी यदि उनके शुद्ध भक्तों द्वारा हो तो हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा, और बीच में कई और भक्त भी क्लासेस लेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो शुरुआत मेरे से हो रही है, बीच में बाकी भक्त भी आएंगे, और इस तरीके से आप अलग अलग भक्तों को भी सुनेंगे और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास भगवद गीता यथारूप की हम बात करें, तो ये भगवद गीता यथारूप है, आप सभी के पास होनी चाहिए, वो आप सबके पास होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर या हमारे ग्रुप में किसी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये भगवद गीता यथारूप आपको दे देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। बिना किताब के कैसे कोई पढ़ेगा। तो क्योंकि हम लोग सतयुग में तो है नहीं कि केवल श्रुति मात्र से सुना, श्रवण किया और सब कुछ याद हो गया, क्योंकि कलयुग के लोगों का बुद्धि बहुत कम होता है, इतना हम लोगों को स्मरण नहीं रहता। तो यदि बुक है तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो साथ साथ में उसके साथ में उसको देख भी सकते हैं कि इसमें क्या बताया है। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। और साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आप लोग जैसे भी क्लासेस चलेंगी तो प्रपात जैसे कहते हैं कि हमारा जो इस्कॉन है केवल मंदिर तो है, मगर उसके साथ में एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रंथ हमको दिए हैं इनको हमें डिटेल में स्टडी करना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़ने के लिए जैसे आप स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग एक नोटबुक रखते हैं अपने साथ में, तो वैसे आप लोगों के फायदे के लिए, ताकि आपको याद रहे, जैसे मैंने बोला कि कलयुग में सभी का क्या है, बुद्धि बहुत मंद भाग्य, सॉरी सभी एक तो दुर्भाग्य वाले लोग हैं और इतना बुद्धि कम रहता है, इतना याद नहीं हमको रहता। तो एक डायरी आप लोग जरूर अपने साथ में रखिए या नोटबुक, जिसमें आप कुछ अगर पॉइंट आपको लगते हैं कि नोट करने वाले हैं या मुझे याद करना चाहिए, तो उनको आप साथ में रखिए ताकि आप उनको नोट कर सकें। और क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है वो फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस मतलब हमें प्रचार करना है,
तो पहले हम खुद सीखें, फिर दूसरों को भी वो बातें हम लोग शेयर करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेरे गुणगान को करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान का गुणगान पहले हम श्रवण और कीर्तन, ऐसा हमारा प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। तो पहले श्रवण सुनना है ध्यान पूर्वक, और फिर कीर्तन, इसका गुणगान जो आप सुनते हैं दूसरों से चर्चा कीजिए। ऐसे चर्चा, श्रवण और कीर्तन करने से हमें स्मरण शक्ति रहती है, और जैसा स्मरण रहेगा हमारी चेतना उससे शुद्ध बनती है। तो चलिए हम श्रील प्रभुपाद जिनके द्वारा ये ग्रंथ हम लोगों को मिला है, भगवद गीता यथारूप, उनको नमन करेंगे ताकि हमारा अध्यात्म में वृद्धि हो और चित्त शुद्ध हो और हम भक्ति में और आगे बढ़े और इसी जन्म में अपने जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये जो भगवद गीता है, इसका अगर आप शुरुआत में ही पहले प्रथम में पढ़े तो उसमें आता है सेटिंग ऑफ द सीन, मतलब कि बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवद गीता आई। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में बता दें, फिर थोड़ा आपको डिटेल में बताएंगे आगे। तो इतिहास ऐसा है, आप सबको पता होगा, जनरली लोग भगवद गीता को महाभारत से कंपेयर कर देते हैं। जब भी हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये किताब नहीं चाहिए, घर में लड़ाई लगाएगी। कि मतलब दो भाइयों के, दो कुल के बीच में, जैसे पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध था, तो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं रखना है, ये हमारे घर में युद्ध करवा देगा, हम नहीं रखेंगे। तो इस तरह के लोगों में भ्रांतियां हैं, ऐसा गलत उनमें धारणा है, तो ये सत्य बात नहीं है। जो भगवत गीता है, ये हिस्ट्री तो सभी को पता ही है कि युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र भूमि में, जो धर्मस्थली है, धार्मिक जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज प्लेस इसको कहते हैं। ज्योतिषर में भगवत गीता का गायन हुआ। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई वहां पे 5000 वर्ष पहले। और आप बोले यदि, तो भगवत गीता बहुत सारी इसकी मतलब टीका टिप्पणियां हैं, बहुत सारी 72 एडिशन पहले भी हैं। तो फिर ये नई भगवत गीता लाने का क्या प्रयत्न था, या क्यों इसको ऐसे लाया गया? अभी तक जितनी भी आपने भगवत गीता देखी होंगी उनमें आपने यथारूप नहीं देखा होगा। साथ में भगवत गीता यथारूप या एज इट इज, ठीक है। अगर किसी की बात अंग्रेजी में है तो उसमें लिखा होगा भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप हिंदी में। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज आप देखेंगे इस्कॉन की भगवत गीता, जो हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में प्रस्तुत की गई। और ये भगवत गीता हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 1965 में जब वह अपने गुरु महाराज के आदेश पे जो वो पाश्चात्य देश में गए, तो उन्होंने इसका मैन्युस्क्रिप्ट एक लिखा था भगवत गीता को, मतलब अभी छापा नहीं था, पब्लिश नहीं था, सिर्फ लिख के रखा था, उसको उसमें पूरा दिया। तो यदि जैसे एक सवाल मैं आपको पूछूं, जैसे आप पूछ सकते हैं इससे पहले तो इतनी सारी भगवत गीता रही है, तो फिर एक और क्यों? क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि कई भगवत गीता रही, मगर आप खुद भी देख सकते हैं लोगों ने अपने राजनीतिज्ञ अपने अपने इंद्र तृप्ति कहते हैं कि अपने ही हिसाब से उसको क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन दिया, कि अपने मन के हिसाब से उसमें व्याख्या की, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बारे में कुछ बताया नहीं ज्यादा गया। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले हमारे भगवत गीता में चित्र हुआ करता था जिसमें रथ पे अर्जुन बैठे और कृष्ण हैं, तो लोग इस तरह से भ्रांति उसको बता देते थे कि जो भगवान कृष्ण हैं वो मुक्त जीव हैं और अर्जुन बद्ध जीव है, और जो 5 घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं हमारी। तो इस तरीके से उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, जो एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं बताता। तो प्रभुपाद ने जब इसको देखा, जब हमारे वैष्णव गौड़ी आचार्यों ने इसको देखा कि इस तरीके से ये जो मैसेज था उसको पूरा गुरु परंपरा में एज इट इज, मतलब यथारूप इसको नहीं बताया गया। कि जैसे हम लोग एक स्कूल में गेम खेला करते थे, ऑफिस में भी, आप लोगों को पता हो, में भी आपकी कंपनी में भी कई बार ऐसे फन गेम्स होते हैं, उसमें होता है कि एक मतलब मैसेज कन्वे करना, एक के कान में आप बोलोगे वो मैसेज दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से भगवान भी बताते हैं चौथे अध्याय में कि सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया गया? सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को सुनाया गया, ये सिर्फ अर्जुन को नहीं, सबसे पहले सिर्फ 5000 वर्ष पहले नहीं, बहुत वर्षों पहले सूर्यदेव को सुनाया गया। और सूर्यदेव से फिर आगे मनु, और मनु से फिर इक्ष्वाकु, मतलब इस तरीके से परंपरा में ज्ञान आता था। मगर हुआ क्या, बीच में वो डिसिप्लिन सक्सेशन गुरु परंपरा में टूट गया, तो वो ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया समय के साथ में, और उसको एज इट इज, मतलब यथारूप उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। वही कारण रहा कि जिसकी वजह से कई लोग, कुछ मिला नहीं तो भगवत गीता को पकड़ा और अपने हिसाब से
क्या है, मन के हिसाब से उसको टीका टिप्पणी उसका करना शुरू किया। और जैसे अगर इसका केंद्र बिंदु भगवत गीता का भगवान कृष्ण है, उनको प्राप्त करना, उनको शरणागति करना है। अगर आप अंतिम श्लोक भगवत गीता का देखें तो क्या उसका इंस्ट्रक्शन जो आता है, उद्देश आता है, वह सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मगर इसका जो सही था वो सही से उसको बताया नहीं गया, ये समझाया नहीं गया। तो जिसका कारण ये रहा कि ये किताबें जो है क्रांति लाने वाली किताबें हैं। भागवतम में वर्णन है, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं, उसमें भागवतम में बताया गया है कि ये जो पुस्तकें, हमारे जो ग्रंथ हैं, ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान मतलब जो भौतिक जगत से नहीं है, आध्यात्मिक जगत से है। तो यहाँ से ये क्या है, दिव्य ज्ञान तो है। तो दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान है तो उसमें इतना पोटेंसी होता है, इतना पावर है कि वो किसी में भी परिवर्तन ला सकता है। कोई कितना ही मलिन क्यों ना हो, उसका चित्त शुद्ध कर सकता है। परंतु यदि अगर उसको सही से परंपरा में ना बताया जाए, ये मैसेज को सही ना बताया जाए, जैसे मैं गेम की बात कर रही थी, हम लोग एक दूसरे के कान में बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति अगर उसकी से ना सुने या उसको सही ना बताए तो मैसेज एंड व्यक्ति तक वो सही मैसेज नहीं जाता, है ना। तो सही मैसेज नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर सही से इसको ना बताया जाए, परंपरा में एज इट इज ना बताया जाए, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। तो प्रभुपाद ने इसको, भगवद गीता को यथारूप प्रभुपाद बताते हैं, मैं आपको जरा बता दूं कि भगवद गीता कैसे पब्लिश हुई। तो ये हमारा जो प्रीफेस है, यदि आप देखें उसमें बताया गया है आमुख में। अगर आप लोग भगवद गीता हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसमें आमुख लिखा हुआ है, और यदि अंग्रेजी में तो उसमें प्रीफेस लिखा हुआ है। वहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि सर्वप्रथम जब मैं भगवद गीता लेके आया तो उस समय प्रभुपाद देख रहे थे कि कोई इसको पब्लिश कर दे, ठीक है, इसको पब्लिश करे और मतलब ये किताब के रूप में आए, प्रस्तुत हो, लोग इसको पढ़े। तो प्रभुपाद ने इसका संस्कृत श्लोक का शब्द शब्द का अर्थ दिया, संस्कृत शब्द का, फिर उसका ट्रांसलेशन और फिर तात्पर्य हमारे आचार्यों के हिसाब से परंपरा में जो तात्पर्य था पूरा उसको यथारूप प्रस्तुत किया। तो जब इस तरीके से ढूंढ रहे थे तो एक बार एक कंपनी से कॉल आता है, बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, मैकमिलन नाम की विदेशी कंपनी है। तो वहां से प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत संघ में उस समय एक्चुअली जब प्रभुपाद ने 1965 में अपना प्रचार कार्य पाश्चात्य देश न्यूयॉर्क में बेसिकली वहां से शुरुआत की, तो उस समय जो प्रभुपाद के जो अनुयायी थे, जो बने, वो सभी कौन थे, हिप्पी लोग थे। हिप्पी लोग मतलब हमेशा जिनका कोई इतना स्टेटस नहीं है, इतना बोलो कि बड़ी कंपनी में कोई है तो कितना रुतबा है, तो वैसा नहीं था। तो जो उनको सपोर्ट कर पाते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाते हैं, या अपने कॉन्टेक्ट से किसी पब्लिशर को ढूंढ पाते, तो ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद सिंगल वन मैन आर्मी, मतलब अकेले ही थे, और प्रभुपाद नए थे वहां पे। अब भारत में प्रभुपाद ऑलरेडी भागवतम की कुछ प्रांतियां कुछ पब्लिश कर चुके थे, और उसको कई पुस्तकालयों के लाइब्रेरी में ऑलरेडी उसको मतलब रखा गया था। और प्रभुपाद जाने माने ऑथर यहाँ पे उस समय भारत में हो चुके थे, परंतु पाश्चात्य देश में प्रभुपाद एक बिल्कुल नए व्यक्ति, जिनको कोई नहीं जानता है, तो इस तरीके से था। तो उस तरीके से उस समय कोई प्रभुपाद की किताब को कोई छापे और उसको इस तरीके से उसको पब्लिश करे या बताए, तो ऐसा नहीं था। परंतु ऐसा भगवान की कृपा हुई कि मैकमिलन कंपनी से कॉल आता है कि हमें आपकी ये पुस्तक चाहिए, मतलब भगवद गीता के बारे में जानना है। तो प्रभुपाद को थोड़ा उम्मीद मिला कि हाँ शायद ये छाप सकते, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी था। तो मगर पता चलता है जब वो प्रभुपाद अपने शिष्यों को भेजते हैं तो किताब लेके तो पता चलता है वो व्यक्ति एक क्लर्क है, वहाँ पे एक छोटा सा एम्प्लॉय है। अब वो व्यक्ति पब्लिशिंग में उसका कोई काम नहीं है, छापने में उसका कोई कार्य नहीं है। तो प्रभुपाद थोड़े जो शिष्य थे थोड़े निराश हो गए। तो परंतु जो वो व्यक्ति था, जब उसने भगवद गीता को देखा और जब उसको थोड़ा सा मतलब देखा, उसको लगा कि नहीं, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं लग रही, इसमें अवश्य ही कुछ दिव्य बातें हैं जो यथारूप प्रस्तुत की जा रही हैं। तो उसने जब उस कंपनी का चीफ जाना था, चीफ एडिटर, तो इशारा किया कि वो मेन बॉस है, तो आप जरा उसको अप्रोच करो। तो इस तरह से शिष्य जाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास ऐसे एक स्वामी हैं जो भारत से आए हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास एक किताब है, हमारी ऐतिहासिक पुस्तक, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर है, तो उसको हम छापना चाहते हैं। तो व्यक्ति, उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही कहते हैं कि अमेजिंग, मतलब एक आप कहते इमेजिन नहीं हम कर सकते कि क्या उसका रिएक्शन रहा होगा। तो व्यक्ति बोला कि अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मैं कई शास्त्र हैं उनको पब्लिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिश हो,
कह रहा है उसने बताया कि मैंने पहले बार बार कुरान को भेजा, मगर भगवत गीता मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो आप ये मुझे दे सकते हैं अपने स्वामी जी से पूछ के, तो मैं इसको छाप दूंगा। अब पब्लिशर बेसिकली जब भगवत गीता कोई किताब आती है, मैन्युस्क्रिप्ट आती है, उसको पूरा पढ़ेगा, देखेगा इस तरीके से। तो जब उसने देखा कि मगर उसने ऐसा कुछ एडिशन वेडिशन उसमें कुछ किया नहीं, यथारूप उसको लिया, बोला मैं इसको छापूंगा, परंतु उसने ये कहा कि भगवत गीता बहुत बड़ी लग रही है, इसके जो तात्पर्य बहुत बड़े हैं, इसको कट शॉर्ट कर दो। तो इस प्रकार से वो जो तात्पर्य थे उनको कट शॉर्ट किया गया, और इसीलिए जो पहला हमारा जो पब्लिश हुआ भगवत गीता, मैकमिलन कंपनी के नाम से उनकी पब्लिशर वो थे, तो वो जो किताब था वो पूरा एक्चुअली उसमें पूरे तात्पर्य नहीं थे, और प्रभात थोड़े प्रसन्न नहीं थे। मगर कुछ समय बाद जब वो किताब देखो, अभी उसमें पूरे तात्पर्य नहीं है, पूरा एज इट इज, अभी मतलब पूरा काम नहीं उसमें दिया गया है, अभी आधा अधूरा काम है, पर पूरी भगवत गीता छाप दी थी। तो उसको कई लोगों में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, भारत विदेश में कई जो बड़े लोग थे, वैज्ञानिक या फिलोसोफर्स, तो उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिला। तो लोगों ने प्रभुपाद को लिखना शुरू किया कि ये किताब बहुत ही मतलब अद्भुत है, इसको एज इट इज ऐसा हमने कभी देखा नहीं, तो आप इसको संपूर्ण रूप में इसको छापिए। तो उस समय तक प्रभुपाद की भी पॉपुलैरिटी हो चुका था थोड़ा, तो उस समय प्रभुपाद ने अपना हमारा जो प्रेस था, इस्कॉन प्रेस स्थापित हुआ, जिसको बाद में बीपीटी भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट करके बताया गया। तो वहां से ये किताब जो है छपा पूर्ण रूप से। तो ये जो आप प्रीफेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैकमिलन का किताब था, जो पहला पब्लिशिंग था, उसमें नहीं है, कि अभी बाद में जो बीबीटी के द्वारा आया उसमें ये पूरा दिया गया है। तो इस तरीके से किताब छपा, और प्रभुपाद बताते हैं कि उसमें जब ये किताब निकल के आया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिव्य ज्ञान है वो इतना पोटेंशियल उसमें होता है कि वो किसी का भी जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो उस समय अमेरिका में ये किताब छपी थी, जो कि लोग, अमेरिका के लोग कैसे थे, मलेशिया लोग, उनका कोई कल्चर नहीं है, कुछ भी उसमें उनका कोई कल्चर नहीं है। आप बोले कि वो भगवत गीता पढ़े, नहीं, हम लोग तो फिर भी अगर पढ़ेंगे नहीं तो लेके पूजा रूम में रख देंगे, तो ऐसा करते हैं, परंतु उनका ऐसा नहीं है। तो प्रपद बताते कि कई मेरे शिष्य थे जिनके माता पिता आए, हमारे लाइफ मेंबर बने, और उन्होंने इस किताब का बहुत सराहना किया कि इन किताबों ने हमारे जो बच्चे जो कि ड्रग एडिक्ट थे, इतना मदिरा पान करते थे, इतनी बुरी आदतों में थे, इस पुस्तक ने उन व्यक्तियों, उन लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। तो ये जो किताब है भगवत गीता, इट्स नॉट जस्ट मियर गेटिंग नॉलेज, केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये वह किताब है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक, तो मतलब आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली किताब है। तो इस तरीके से तो ये जो भगवत गीता जैसे बताया गया कि यथारूप है, ठीक है, यथारूप मतलब एज इट इज इसको प्रस्तुत किया गया है, तो इसीलिए ये प्रमाणिक किताब है। तो इसको हम लोगों को यथारूप परंपरा में, जैसे मैंने बोला कि परंपरा में किताब है, इसको हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक और चीज मैं जरा बता दूं, इसकी जो महिमा अभी हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से क्या लाभ है, मैं जरा बता दूं। भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। गीतो उपनिषद, उपनिषद हमारे कई उपनिषद हैं, जैसे 108 उपनिषद हैं, और 108 उपनिषदों में से उन सभी का जो सार है, जैसे अगर आप मैं बोलो, अभी आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि भगवान ने माला पहनी है, कई फूलों से बनी है। तो उपनिषद को आप अगर लगा लेंगे, अगर कई उपनिषदों का जो सार है अगर हम एक माला में परो दें, और माला का जो लॉकेट होता है, मतलब नीचे होता है ना एक माला, देखिए एक लॉकेट होता है, वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, बहुत आकर्षक होता है, और उसको मतलब मेन पॉइंट माना जाता है। तो भगवत गीता उन उपनिषदों का जितना भी जो सार है, उसका जो निचोड़ है, देखो आप भगवत गीता उपनिषदों में कई श्लोका हैं, कितना ही वर्णन है, कितना पढ़ेंगे हम। कलयुग में भगवान जैसे भगवत गीता भागवतम बताए, अल्प आयुषु, हमारी आयु कम है, मन बुद्धि है, इतना हमारा जीवन नहीं है, कितना ही समझेंगे, तो कितने ग्रंथ पढ़ोगे आप। हाँ, तो ये देखते हुए इतने वेदों का जो सार था भगवत गीता में, केवल जो एक मनुष्य के लिए चाहिए, जो उसका उद्धार कर सकता है, केवल 700 वर्सेस, 700, इसमें 700 श्लोकास हैं भगवत गीता में, 18 अध्याय, 700 श्लोकों में पूरा उसका सार, हम लोग को निचोड़ उसका में दिया गया है। तो जैसे मैं बता रही थी, गीता उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है क्लोज में बैठ के, मतलब करीब में बैठ के उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करना। क्या श्रवण करना? किसी सीक्रेट बात को, सीक्रेट मतलब किसी गुह्यतम ज्ञान की सुनना, किसी गुह्यतम ज्ञान की सुनना।
तो गीता उपनिषद ऐसा एक बृहत्तम ज्ञान है जो कि खैर पब्लिकली अवेलेबल है, दो ये सीक्रेट है, परंतु इसको पूर्ण सभी लोगों के लिए, मनुष्य के जीवन उद्धार के लिए, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। तो जैसे आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भगवत गीता है, बताते हैं कि यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यहाँ पूरी भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता युद्ध भूमि में बोली गई। कहाँ बोली गई? युद्ध भूमि में, है ना। युद्ध भूमि का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बहुत ही खतरनाक है ना, कहीं से भी तीर आ जाएगा, कहीं से भी भाला आ जाएगा, कोई आपको मार सकता है। तो वो ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पे हम ये उपदेश पढ़े या उसको सुने। हाँ, मगर उस समय अर्जुन को प्रॉब्लम्स है, उनके मन में कई ऐसे प्रश्न है जीवन को लेकर कि मैं क्या करूं, ये मेरे संगी हैं, मेरे साथी हैं। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रहा है? हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है? हरे कृष्णा, जस्ट चेकिंग द माइक। कोई बोल सकते हैं आवाज सभी को आ रहा है? हाँ जी, अब अच्छा आ रहा है। कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ आवाज बीच में? नहीं, बीच में थोड़ा बहुत स्लो था, बट अब अच्छी इस समय क्लियर है। हरे कृष्णा माता जी, बीच में ब्रेक हो रही थी वॉइस बार बार। ब्रेक हो रहा बट था? अभी क्लियर है एकदम। ओके, हरे कृष्ण, अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, ठीक है। ओके, थैंक यू माता जी। सो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये भगवद गीता इस तरीके से प्रस्तुत की गई। तो ठीक है, इसमें 700 श्लोक हैं। अब इतने उपनिषद हम नहीं पढ़ सकते, केवल अगर ये भगवद गीता हम पढ़ लें ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में और परंपरा में, तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि युद्ध भूमि में अर्जुन को कई ऐसे प्रश्न आए, तो उन्होंने जो हल है वो भगवान कृष्ण से जानने का उनसे पूछा। तो हम लोग बोले कि हमारे लिए तो अभी कुछ है नहीं। तो मगर ये भगवद गीता, जैसे बोला कि भगवद गीता भगवान का गीत है, उनकी वाणी है। भगवान के गीत, वाणी, उनका पैराफिनालिया, अगर उनका पास टाइम लीला है, उनमें कुछ अंतर नहीं है। तो भगवान की वाणी और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। तो भगवद गीता भगवान स्वरूप है। तो यदि हम उसको पढ़ें तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। डायरेक्टली उनसे वो इंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने जो अर्जुन को दिए थे वो हम ले पा रहे हैं। हमारे जीवन भी एक ये जो भौतिक जगत है, एक तरह का कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरह है, जहाँ पे हमारे जीवन में भी कई कला कलेश हैं, कई हमारे प्रश्न हैं जिनका सोल्यूशन हम लोगों को नहीं पता, उत्तर नहीं पता। पहली बात तो ये, मैं यही नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मुझे क्यों तकलीफें आ रही हैं, हम लोगों को नहीं पता रहता। तो उन सब के उत्तर भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता में हम लोगों के उद्धार के लिए 5000 वर्ष पहले अर्जुन को माध्यम बना के उनका क्या है, ये इसको बताया गया है। तो इसका हम भगवत गीता का महिमा पढ़ लें कि जरा अगर हम भगवत गीता को पढ़ें तो क्या हमें इसका लाभ है। सारांश ये है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्य या पठेत प्रयता पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जित। हाँ, क्या बोला कि जो भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो अपने जीवन के कष्टों से निवारण पा सकता है। हम सबको कष्ट है ना, भौतिक जगत है, भगवान भगवत गीता में डिक्लेयर करते हैं दुखल्यम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत दुखों का के घर में सुख ढूंढना मतलब मूर्खता है कि नहीं। तो हम लोग दिखाते तो हैं बाहर से, कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाँ सब बढ़िया, आई एम फाइन, आई एम ऑल गुड, मगर एक तरीके से हम झूठ बोलते हैं। अंदर ही अंदर हमें पता है कि कितने तकलीफें हम झेल रहे हैं। इधर बच्चों का टेंशन है, पति का टेंशन है, स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, करियर का टेंशन, गर्लफ्रेंड का टेंशन, बॉयफ्रेंड का टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। बहुत सारी दिक्कतें हैं। आइडेंटिटी इशू, हम लोगों को अपने बारे में नहीं पता, तो कई ऐसे इश्यूज हैं, तो दुख तकलीफें हैं। तो अगर उनका निवारण हम चाहते हैं तो हमें कहते हैं प्रॉपर एक्चुअली बताते हैं कि भौतिक जगत के लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल सोल्यूशन। हमें कोई भौतिक दिक्कत आता है तो हम भौतिकवादी के पास जाके उससे पूछते हैं बताना जरा। कई काउंसलर्स, करियर काउंसलर्स होते हैं, उनके पास चले जाते हैं,
हाँ, कई लव गुरुज हैं, उनके पास चले जाते हैं, कई सो कॉल्ड गुरुज हैं, बहुत सारे गुरुज हैं, उनके पास जाएंगे, बता दीजिए। मगर ऐसा प्रपद कहते हैं मटेरियल प्रॉब्लम मटेरियल सोल्यूशन लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम, कि भौतिक अगर दिक्कत है, भौतिक सोल्यूशन, भौतिकवादी के पास जाके उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है, तो आपको कैसे उससे मुक्त कराएगा। हाँ, अब कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो, हाँ, और आप ही बंधे हुए हो, आप अपेक्षा करो बंधा हुआ व्यक्ति आपको खोल दे, तो ये मूर्खता नहीं है कि नहीं? मूर्खता है ना। तो हमें किससे ज्ञान लेना चाहिए? हमें भौतिक किताबों नहीं, दिव्य ज्ञान, जो व्यक्ति जिसमें दिव्य ज्ञान हो और शास्त्र के अनुसार हो, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। वो हमारे जो जीवन का जो सोल्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और ये भगवत गीता वही पुस्तक है। जैसे अगर आपको बता दूं, भगवत गीता जनरली लोग कब पढ़ते हैं? जब भी कोई मरने वाला उसको बोलता है भगवत गीता लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, इसको पढ़ के सुना ना, 18 अध्याय पूरा कंक्लूजन है। परंतु भगवत गीता कहा जाता है कि जीवन में पालन करना, वो व्यक्ति ऑलरेडी मर गया, वो कैसे पालन करेगा? उसका कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है। वो व्यक्ति ऑलरेडी, अभी उसको अपने परिवार का नहीं पता ये कौन व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, हाँ, वो मृत्यु के डर से वो बीच में ही पेशाब कर रहा है, मल त्याग रहा है, उसको अपना चेतना नहीं है, तो भगवत गीता का क्या दिव्य उपदेश सुनेगा, उसको जीवन में पालन करेगा। तो ये दिव्य उपदेश, ये भी नहीं बोलना कि इसको जब हम एज आएगा तो तब पढ़ेंगे। देखिए, जो ओल्ड व्यक्ति है, जो बोलेगे, अगर कोई ओल्ड व्यक्ति बुढ़ापा आएगा तो पढ़ेंगे, जो उम्र होगी तो पढ़ेंगे, रिटायर होंगे तो पढ़ेंगे, मगर हम में से किसी को नहीं पता कि हम रिटायर भी होंगे कि नहीं होंगे, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। बूढ़ा व्यक्ति वो है जो मरने के सबसे करीब है, और हम में से किसी को नहीं पता कि मरने के सबसे करीब कौन है। पता है क्या किसी को? आप में से किसी को गारंटी है कब आप मरने वाले हो? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, पता चला अभी नेक्स्ट सेकंड गॉन। हाँ, तो इसीलिए तो जैसे बताया कि हम कोई गैजेट अगर हम लोग खरीदते हैं, कोई भी जैसे मोबाइल है या कोई भी मशीन खरीदते हैं, हमें उसको पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ एक छोटी बुकलेट आती है कि उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, उपदेश दिए हैं कि ऐसे ऐसे इसको यूज करना है, ऐसे बटन घुमाना है, यहाँ से ऑन करना है। तो अगर उसको पालन करेंगे तो वो सही से उसको उपयोग कर पाएंगे। परंतु खराब करने के बाद में उस बुकलेट को देखोगे तो ऑलरेडी आप कहते हैं जब चिड़िया चुग गई दाना तब काहे को पश्चात। हाँ, तो फिर पश्चाताप करके कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस भगवत गीता को शुरुआत से हमें धारण करना है। कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो जब भी आप जागे तभी सवेरा है। तो इन उपदेशों को हमें जीवन में पालन करना है। तो इसका पालन करने का क्या महात्मा है हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि शोक द्विर्जिता, हमारे सभी कष्टों का निवारण इसमें है। इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और इसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। तो जैसे बताया जाता है इसमें एक अन्य लाभ भी होता है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायामर्पस्य च नेव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने जो भी अपने पाप कर्म किए ना पिछले, सारे के सारे खत्म। भगवान खुद कहते हैं कि अगर मेरी शरण में कोई आता है तो मैं सारे उसके पाप मुक्त कर देता हूँ। हाँ, तो भगवान की शरण लेना मतलब भगवत गीता की शरण लेना और उनके उपदेशों को धारण करना। आगे बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान गीता में बताते हैं अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और इसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। आप ही बताइए, आपके माता पिता ने आपको प्रॉमिस किया कि ऐसा? आपके किसी फ्रेंड ने ऐसा प्रॉमिस किया? किसी बहुत क्लोज फ्रेंड ने, मित्र ने, किसी और व्यक्ति विशेष ने जो आपके बहुत करीबी हो, बोला चिंता मत कर, तू पाप कर, टेंशन नहीं है, मैं सारा झेल लूंगा, तेरी वजह से चक्कर मैं जेल जाऊंगा, मैं सारा भुगतान करूंगा। ऐसा है क्या? वाल्मीकि जी भी जब अपने घर गए थे पूछने के लिए कि मैं इतना पाप करके आपके लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ, आप लोग मेरे पाप में भागी बनोगे क्या? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि तुम्हारे कर्म में तुम ही भोगो, हम क्यों भागी बनेंगे। ऐसा बोला ना, तो हमारे पापों का कोई भागी नहीं बनता और हमें उसका उत्तर भी खुद ही देना है। मगर भगवान कहते मेरी शरण आओगे मैं सब माफ कर दूंगा। हाँ, आगे बताते हैं मलिन मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृता स्नानम संसार मलनाशनम। क्या कहते हैं
कि मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। हम लोग रोज सभी नहाते हैं ना, तो सब स्नान करते हैं, सुबह स्वच्छ होते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। स्नान तो रोज करते हैं बाह्य तौर पे, हाँ, पर आंतरिक रूप से जो शुद्धता आती है वो भगवत गीता के उपदेशों से है। तो जो इसमें स्नान करता है, इसका नित्य अध्ययन करता है, वो सदा सदा के लिए अपनी मलिनता से मुक्त हो जाता है। गीता सुंगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्या भाष्य मुखपदी दीनो श्रुतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, भगवान की वाणी है ना, स्वयं भगवान ने बोली है, भगवान का गीत। अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप केवल देखो भगवान ने ही पूरा बता दिया तो कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता क्या है? आपको पूरा सार दे दिया। मेन अथॉरिटी कौन है? हु इज द सुप्रीम पर्सन? कृष्णा। जब भगवान खुद करे भाई ऐसा करो, हाँ, उन्होंने पूरा बता दिया, तो आपको कोई और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? हम लोग जो पुस्तक बोलते हैं ना भगवत गीता भगवान की, नहीं वो शिव पुराण है क्या? वो वाला वेद है क्या? अरे भगवान की वाणी है। तो ऐसा लोग बोलते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि लोगों ने भगवत गीता रखी तो है, परंतु उनका जो एक केंद्र बिंदु है कि भगवत जो भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनको वही नहीं पता। तो इसलिए वो ढूंढते हैं, नहीं वो वेद पुराण है क्या, वो गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है क्या, वो वाला पुराण है, वो वाला है क्या? अरे पूरा सार निचोड़ के 700 श्लोकों में दे दिया, फिर भी चाहिए कि जिसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उधर जाओगे। तो लोग कहते हैं ना कि जो आसानी से मिले उसको लोग लेते नहीं है। कष्ट दे के बोले, हम बोलेंगे सिर्फ हरि नाम करो, नाचना है आपको, गाना है, प्रसाद लेना है, उधार हो जाएगा। लोग सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। अष्टांग योग नहीं करेंगे क्या? ऐसा पोस्टर में नहीं बैठने हैं, हम लोगों को कुछ उठाना नहीं है सिर पे, तो ऐसे जंगल में नहीं जाना क्या? अरे हम नहीं मानते। लोग सरल पद्धति अपनाना ही नहीं चाहते, तो कितना सरल है तो लोग इसको अपनाते नहीं है। तो यहाँ बताया है कि अधिक किसी अन्य वैदिक साहित्य की आवश्यकता ही नहीं है, उसे केवल भगवत गीता की ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य के अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कलयुग में लोग इतने बिजी हैं, किसी को पूछो माता जी, प्रभु जी, सर मैं आप पढ़ेंगे भगवत गीता, आप आइए क्लास के लिए आइए, हम लोग भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं। समय कहाँ है? समय तो नहीं है हम लोगों के पास। सही तो कहते हैं बेचारे, समय तो नहीं है, पता नहीं है कब मरने वाले हैं। असल में सच्ची बोलते हैं, उनको पता नहीं है। असल में सच्ची कहते समय नहीं है, सच में हमें पता नहीं है समय नहीं है, क्योंकि आयु बहुत कम है ना, अल्पायुषु, कलयुग में आयु बहुत कम है। तो बेचारे सच कहते हैं मगर उनको सच्चाई का पता नहीं चलता कि वो सच ही कह रहे हैं कि सच में हमें पता ही नहीं है कितना समय है हमारे पास। तो अब समय नहीं है, इतने कम समय में, देखिए हमारी किताबें नहीं खत्म होती, इतने ग्रंथ कैसे पढ़ोगे? तो इतना निचोड़ अगर मिल रहा है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो जैसे बोले कि वर्तमान युग के पास है नहीं, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि उनको सारे साहित्य पढ़ने हैं। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। जैसे मैंने बोला कि जितने भी हमारे उपनिषद हैं, उनमें जो अगर उन उपनिषदों का अगर कोई राजा है तो वो भगवत गीता है। तो उसमें सारा का सारा सार हमारा दिया गया है। जैसे कि कहा गया है कि भारत मृत सर्वस्यम विष्णु वक्वात्रिदं श्रुतम गीता गंगोदकम पित्वा पूर्ण जन्मम न विद्यते। तो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। सभी जाते हैं ना गंगा स्नान करने कि पापों से मुक्त हो जाए, तो जो उसको पीता भी है वो भी मुक्ति प्राप्त करता है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। देखिए अगर गंगा जल पीने से मुक्ति मिल सकती है, तो जो भगवत गीता जो कि अमृत है उसका अगर कोई पान करे तो उसको कितना लाभ है। तो भगवत गीता महाभारत का अमृत है। मैं आपको बता दूं, भगवत गीता लोग बोलते हैं महाभारत है, परंतु ये महाभारत के भीष्म पर्व से उसका जो मिडिल पोर्शन है 25वें चैप्टर से 42 के चैप्टर के बीच में से लिया गया है, परंतु महाभारत की डिटेल नहीं है। इसमें मनुष्य के जो जीवन के हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशन जो है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमें जीवन को चलाना है और कैसे इसको आगे बढ़ना है। तो निसंदेह भगवत गीता के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे बताया जाता है, सर्व उपनिषदो दागावो दुग्धो गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भक्तो दुग्ध गीता अमृतम महत्।
यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। तो ये क्या है? गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध दे रहे हैं। भगवान को ग्वाला कहते हैं ना, तो किसको दूध दे रहे हैं? अर्जुन को। तो अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो जो भक्त हैं वो इसको सुनते हैं। आगे बताया जाता है कि केवल एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रमेवा एको मंत्र सतस्य नामनी यानी कर्मपेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। सब चाहते हैं एक ही धर्म हो जाए। लोग काफी सोसाइटीज बनाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे शांति चाहिए, हमें एकजुट होकर रहना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ढूंढते हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे। काफी ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि लोगों में आपस में द्वेष है। कहते हैं सभी चाहते हैं कि एक ईश्वर हो, एक धर्म हो, परंतु पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अतः एक शास्त्र यदि बोला जाए, एकम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्रम एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामनी यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना ही हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मापिकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो तभी क्या है, भौतिक जीवन में लोगों का उद्धार हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो एक शास्त्र, केवल एक भगवत गीता काफी है। एक भगवत गीता, एक भगवान कृष्ण। तो जो कृष्ण भावामृत संघ है, जो सनातन धर्म का प्रचार करता है, वह ये भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत कर रहा है। और यदि मैं आपको बता दूं तो इसकी 50 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें वितरित हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा भ्रांतियां। ये तो अभी का 1-2 साल का आंकड़ा होगा, तो आप मानिए हर साल इतनी पुस्तकें भगवत गीता की वितरण होती हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पुस्तक क्रांति लाने वाली है, तो 1965 से पहले 72 एडिशन थे भगवत गीता के। कितने लोगों को भगवान कृष्ण और अपना क्या संबंध है, भगवान के साथ क्या करना है, कितने लोगों को पता था? और कितने लोग कृष्ण भावामृत बने? नहीं दिखता। परंतु ये भगवत गीता जब प्रस्तुत की गई यथारूप, कहते हैं यदि आप दूध, गाय का शुद्ध दूध पिएंगे तो आपकी सेहत में आपको प्रगति दिखती है ना, थोड़ा हम लोग बन रहा है, थोड़ा हाँ नहीं तंदुरुस्त हो रहे हैं। अगर वो मिलावट वाला दूध हो तो प्रगति दिखेगी, आपकी सेहत में कुछ आएगा, तंदुरुस्ती आएगी नहीं आएगी, है ना, गड़बड़ दिखेगा, क्योंकि वो मिलावटी है। इससे पहले क्योंकि इसको यथारूप प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसीलिए लोग कृष्ण भावामृत नहीं बने। परंतु 12 वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में, केवल भारत नहीं, विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार करते। और बेसिस क्या था? भगवत गीता। प्रभुपाद एक बार एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो आप अपना भगवत गीता लिया होता है, कई संस्थाओं से अपने लीडर आए होते हैं, उन्होंने भी पुस्तकें रखी होती हैं, और प्रभुपाद की भगवत गीता सबसे नीचे होती है। सबसे नीचे प्रभुपाद की किताब है, उसके बाद और कोई किताब है, फिर और कोई किताब है। तो इस तरीके से किताबें थी। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद ये तो हम लोगों के प्रति अपराध कर रहे हैं, देखो हमारी भगवत गीता सबसे नीचे रखी है। प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं, एक्चुअल में यही समझदारी है, क्योंकि भगवत गीता इज द फाउंडेशन, सभी चीजों का बेसिस है। वो फाउंडेशन जो है वो भगवत गीता, भगवत जो फाउंडेशन वो नीचे ही होती है ना, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो ऊपर की चीजें टिकेंगी। तो कहते नहीं, भगवत गीता सही जगह पे टिकाई है। तो ये भगवत गीता हमारे जीवन का आधार है, यही बेसिस है। तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यथारूप पढ़ने का क्या है अवसर मिल रहा है। और जो गुरु परंपरा में है, एज इट इज, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, जो विश्व भर में क्रांति लेके आया, हमारे जीवन में भी अवश्य ही क्या है एक परिवर्तन लेके आएगा, और वो भी अच्छे तरीके से, बुरा नहीं, अच्छे तरीके से। ठीक है, जो भगवान की वाणी है जीवन में हम लोग उतारेंगे। तो कल से हम लोग इसका जो है एग्जैक्ट जो है इंट्रोडक्शन से हम लोग इसका भूमिका से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, या आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे पास समय है कुछ, तो आप में से आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यू वांट टू से समथिंग? किसी के कोई प्रश्न है? होप सभी को समझ में आया हो आज का सेशन। कुछ ऐसा तो नहीं कि ना समझ में आया हो। कल से हम लोग इसको एग्जैक्ट प्रॉपर वे में भूमिका से शुरू करेंगे। आज तो इसका महात्मा ही था कि किस तरीके से इसको जीवन में धारण करना है और इसको पढ़ने का क्या मतलब है और यथारूप ही क्यों, क्योंकि बहुत सारी हैं मगर यथारूप क्यों पढ़नी चाहिए तो उसके बारे में है। तो जिनके पास ये भगवत गीता नहीं है तो वे अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर से ले सकते हैं, या हमें ही, हमारे जो आप ग्रुप में ऑलरेडी हैं तो ग्रुप में हमारे जो एडमिन है उनको आप मैसेज कर सकते हैं और ये पुस्तक आप ले सकते हैं, क्योंकि पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है घर पे। तो ये केवल अंतिम समय में पढ़ने के लिए नहीं है या लाल कपड़े में बांध के पूजा रूम में रखने के लिए नहीं है, ठीक है। यस माता जी, वेरी क्यूरियस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू माता जी। इवन आई एम वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी कि कैसा रहेगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि भगवत गीता एक रोमांच से भरी है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम और इसमें गहराई में जाते हैं और हर बार एक अलग ही हमें रियलाइजेशन आता है, अनुभूति होती है। तो वैसा है, तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। यस, आप में से कोई प्रश्न बोलना चाहे? हरे कृष्णा। आप लोग टाइप भी कर सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हैं। यस, आरती महाजन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी ये सेशन शुरू करने के लिए। हम इस्कॉन जम्मू के साथ भागवतम अटेंड करते हैं, तो वही कृष्णा से विश थी कि साइड बाय साइड किसी के थ्रू कहीं से भी हमें भगवत गीता भी पढ़ने को मिल जाए। तो देखो, कृष्णा की विश थी और कृष्णा की मर्सी से मुझे ये सेशन अटेंड करने को मिला। मैं बस ये जानना चाहती हूँ माता जी, जैसे भागवतम में वो स्क्रीन शेयर करते हैं प्रभु जी, तो हम देख पाते हैं और हम पढ़ते हैं, प्रभु जी उसको समझाते हैं। तो Yes. क्या ये सेशन भी वैसे जाने वाला है कि हम अपने अपने गीता No, no. से खुद स्क्रीन शेयरिंग रहेगा माता जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच माता जी। वैसे मेरे पास है, गीता है मेरे पास एज इट इज। नहीं, एक्चुअली लेकिन कई लोग आई थिंक ट्रैवलिंग में सुन रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फिर बुक कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो स्क्रीन शेयरिंग रहेगा। बिकॉज आज का फर्स्ट सेशन था, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था, तो दैट्स व्हाई आज स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया कुछ भी। तो कल से स्क्रीन शेयरिंग जरूर रहेगा। यस जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और हरे किसी को कुछ कृष्णा। कहना है? हरे कृष्णा। Very nice session. Hare Krishna. या थैंक यू माता जी। यस, एनीवन एल्स? और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? खैर, प्रश्न अभी आगे आएंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे, बिकॉज भगवत गीता इज FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो ये प्रश्न उत्तर पूछे गए। माता जी, आपके पास इंग्लिश में है भगवत गीता? यस रेखा माता जी, भगवत गीता अंग्रेजी में भी है हमारे पास। मेरे पास तो ये छोटा बुक है, इसका बड़ा बुक भी है, ये तो पॉकेट साइज है मेरे पास। हमारे मंदिर में इसका बड़ा बुक भी है, तो आपको मिल जाएगा। यस, इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या एडमिन को किसी को मैसेज कर दीजिए आप कहाँ रहते हैं, आप बता सकते हैं। अगर आप जम्मू में ही हैं तो आप हमारे टेम्पल में विजिट करिए। संडे को प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे आप किताब, या संडे के आप किसी भी कभी भी जा सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोई? तो प्लीज भगवत गीता की कॉपी प्लीज अपने पास में रखिए आप सभी लोग, तो उससे काफी अच्छा रहेगा। यस, ओके। और अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। होप टू सी यू ऑल टुमारो एंड फॉर ऑल सेशंस। होप आप सबको हम लोग आगे के पूरा जर्नी आप साथ में रहेंगे, तो हम बीच में साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तभी इसको समझ पाओगे। सो दैट इज विद इट। रेखा देवी, आई लिव इन जम्मू दुर्गा नगर। यस माता जी, आप फिर हमारे इस्कॉन टेम्पल में आ सकते हैं, संडे को आप विजिट कर सकते हैं, तो प्लीज आइए। संडे प्रोग्राम हो रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंदिर में। आप हमारे इस्कॉन जम्मू टेम्पल में विजिट करिए संडे प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे आपको पुस्तक जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम सेशन को यहीं पे विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा प्रोसेस क्या है, श्रवणम कीर्तनम, तभी स्मरण भी रहता है। तो श्रवण सुनना, कीर्तनम ग्लोरीफाइंग, और स्मरणम रिमेम्बरेंस, मतलब याद रहना, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों ने सुना आज के सत्र पे सेशन में, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर इट विद अदर पीपल एंड इनवाइट देम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस भगवत गीता। लोगों को भी भला सबका होना चाहिए ना। हम लोग चैरिटी देते हैं, सबसे बड़ी चैरिटी है दिव्य ज्ञान देना,
तो आप बाकी लोगों को भी इनवाइट करिए, खुद में पहले तो अपना प्रेजेंस जरूर दीजिए और बाकी लोगों को भी इनवाइट करिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। ठीक है, तो 3 बार हम हरे कृष्ण का उच्चारण करेंगे। आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और इसी के साथ हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहां से भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे